प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है। कितने जन खुश हैं आज प्रभु की हजूरी में? वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, मैं फिर से कहता हूं, तुम आनंदित रहो। ये आत्मा का सबसे मेजर फल है जो विश्वासियों को पूरा करने में बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप सच में सच्चे मसीह हैं और आपका जो वचन मैंने बोले उनके ऊपर आप विश्वास करते हैं दृढ़ के साथ, निश्चय के साथ कि हम यीशु के हैं, तो आप हर समय आनंदित रहेंगे। हालेलुया। और मैं कहता हूं ये वचन, जब यहूदी इतिहास हम पढ़ते हैं, जब पौलुस ने जब ये वचन लिखा था तो वो जेल के अंदर उसको सजा दी जा रही थी। वो एक नाले की जेल थी, वो गंदे नाले में जहाँ पे पूरे शहर की टॉयलेट आती थी, वो उसमें इतना डूबा हुआ था। लेकिन उसको लिख भी नहीं पा रहा था। जो उसके पास एक सिपाही था, उससे लिखने के लिए उसने बोला, तो पौलुस ने सबसे पहले यही वर्ड लिखा कि तू लिख कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब ये देखो किस सिचुएशन में उस इंसान ने ये वर्ड लिखा है। वो आपको दिखाना चाह रहा है कि आप हालात, सिचुएशन कुछ भी हो, उसको नहीं पता क्या था थोड़ी देर बाद उसको मारने वाले भी हों, लेकिन उसके अंदर 1% भी डर नहीं है। वो दिखाना चाह रहा है, मैं यहाँ पर भी आनंदित हूँ क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा आपका आनंद खोना चाहता है और उसको इसी बात से शर्मिंदा करते रहे कि हम सदा आनंदित हैं। मैं प्रभु में आनंदित हूँ। अंगीकार करो, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। हर समय अंगीकार करो। प्रार्थना में बैठे, चलते फिरते, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। प्रभु यीशु मेरे साथ है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। यीशु ने मुझे उद्धार दिया, मैं आनंदित हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे अनंत जीवन दिया, मैं आनंदित हूँ। प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और आज भी जीवित है। वो मेरा परमेश्वर जीवित है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। ऐसे अंगीकार करो। और वचन में लिखा है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। और आप सब उसकी स्थिति में तो निस्संदेह, नो डाउट, आनंद खुद स्वयं आपके अंदर है। बस उसको बाहर निकालना आपने। पवित्र आत्मा पाए हम सब हैं। जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति हैं। और पवित्र आत्मा के अपने फलों के साथ, अपने दान वरदानों के साथ, पूरे पैकेज के साथ आपके अंदर आता है। फलों को स्वर्ग में छोड़ के नहीं आता, ठीक है। दान वरदानों को पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा वो स्वर्ग में छोड़ के नहीं आता। या पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा वो कम नहीं आएगा, 20 के अंदर कम है, इसके अंदर ज्यादा है। जितना होली स्पिरिट हमारे अंदर काम करता है, जितना खुदा के दासों के और के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, रहता है, उतना ही आपके अंदर है। क्योंकि वचन में लिखा है, वो किसी को आत्मा नाप कर और तोल कर नहीं देता, पूर्ण तरीके से देता है। बस वो चीजों को हम बाहर नहीं आने देते। सब कुछ अपने अंदर है। होली स्पिरिट आपके अंदर है, आपके अंदर परमेश्वर के दान वरदान है। होली स्पिरिट आपके अंदर है, उसके फल आपके अंदर है। होली स्पिरिट आपके अंदर है तो यीशु स्वयं आपके अंदर है, बस प्रकट नहीं करते बाहर, यहीं पे कमी करते थे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जबरदस्त साइन बताता हूं होली स्पिरिट को आपका एक विश्वासी के अंदर। वर्ड कुछ हो रहा है, लेकिन मैं वहां वचन में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप सब बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। होली स्पिरिट का सबसे बड़ा साइन, एक मैं खुदा के दास की बात सुन रहा था और मैंने उसको वचन के साथ कंपेयर किया तो बहुत ही जबरदस्त चीज वहां पे मैंने देखी। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, ठीक है, नो डाउट पाप हो सकता है, आपसे जाने में भी हो सकता है, जानबूझ के भी आप कर सकते हैं, अनजाने में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एकदम से उस बात के ऊपर हम जा नहीं पाते। जब आपसे पाप हो गया और वो पाप करने के बाद आपको बैड फील हो रहा है, बुरा लग रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने पाप किया, मैंने गलत कर दिया। अगर आपके अंदर अपने आप दोष भावना आ रही है या आपको गिल्टी फील हो रहा है, जिसको बुरा लगना कहते हैं, आपको बुरा लग रहा है कि मैंने पाप कर दिया,
तो ये मसीह का आत्मा आपके अंदर इस चीज को कायल कर रहा है कि तूने गलत कर दिया। ये आप भी बोल रहे थे। जिस दिन यीशु का आत्मा आपके अंदर से निकल गया नहीं है, आप पाप करने में खुश होंगे, आपको मजा आएगा, आप आनंद महसूस करेंगे, मैंने अच्छा कर दिया। समझो मसीह का आत्मा खत्म, मानिए इस वर्ल्ड के अंदर। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा उसको बैड फील होगा जब वो बुरा काम कर देगा कोई चीज, चाहे वो जानने में हो चाहे अनजाने में। अगर आप जानबूझ के बार बार कर रहे हैं, आपको फिर भी बैड फील होता जा रहा है, बार बार करते जा रहे हैं, लेकिन बैड फील और आप आदत से मजबूर है, एक टाइम आएगा फिर वो अनुग्रह भी उठा लिया जाएगा आपके ऊपर से। एक टाइम पीरियड तक परमेश्वर आपको रोक के रखेगा कि वो कायल करना इसलिए करता है पवित्र आत्मा दिखे, तो वो पवित्र आत्मा जब आएगा वो धार्मिकता, न्याय और पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, खोल के रख देगा हमारे सामने। पवित्र आत्मा आपको कायल करता है कि तूने गलत कर दिया चीज से, तो वापस पश्चाताप कर ले, वापिस आ जा परमेश्वर के पास। और पाप जब भी आपसे होता है इधर उधर मत जाए, सीधा परमेश्वर के सामने घुटने टेके चुपचाप। रास्ता सिर्फ यीशु मसीह है। पाप की सजा जरूर है, बहुत भयंकर है, लेकिन मिलेगी एक दिन। सौदेशक में लिखा है मनुष्य का मन पाप में इसलिए लगा रहता है क्योंकि पाप का जो दंड है वो एकदम से नहीं मिलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा, एक दिन अवश्य मिलेगा। अगर परमेश्वर ऐसा करता कि आओ मनुष्य ने पाप कर दिया, इस पाप की सजा अभी राइट नाउ इसको दो, इसी टाइम दो। आपके हाथ से पाप हो गया, हाथ काट दो इसका, आंखों से पाप हो गया, आंख फोड़ दो इसकी। कोई मनुष्य पाप नहीं करता, फिर करता तो मनुष्य खत्म ही रहता, हैंडीकैप खत्म, लंगड़ा लुल्ला अंधा बहरा गूंगा सब ऐसे रहते। जुबान से पाप कर दिया, जुबान काट दो इसकी। अगर परमेश्वर ऐसे काम करता है ना, लेकिन पाप का दंड ऐसा नहीं है, अवश्य मिलेगा, बहुत बुरा। मैं तो कहता हूं डरना, डरो उस दिन से जब यीशु मसीह आएगा। अगर आप तैयार नहीं है तो डरो उस दिन से। मैं पिछले संडे भी प्रचार में बता रहा था, अब यीशु मसीह मेमना बन के नहीं आएगा, अब यीशु मसीह भयंकर रूप में आने वाला है, विनाशक रूप में आने वाला है। यीशु मसीह प्रेम करता है, सबको पता है, यीशु मसीह दया भी करता है, सबको पता है, लेकिन वो क्रोध भी करता है, वो विनाशक रूप भी है उसका, वो जल उठने वाला परमेश्वर, बाइबल कहती है। वो दिन वो होगा जब यीशु मसीह आएगा, लोग पहाड़ों से कहेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, लोग पहाड़ों से कहेंगे आओ हमारे ऊपर गिरो, हमें मौत दे दो, उस मेमने के प्रकोप से हमें बचा लो। मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के क्रोध से बचा लो। ऐसा क्रोध होगा, लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी, ऐसा दिन होगा वो। अब देखो पाप की सजा कितनी भयानक होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों से उत्तम आपकी पवित्रता ही है। सब बातों से बढ़ के परमेश्वर के वचन में चलना है। सब बातों से बढ़ के आपके लिए मसीह में बना रहना है, प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में बनना, संगति करना, ये चीजें आपके लिए मैटर करती हैं। धर्म के राज्य की खोज करो, दुनिया की चीजें अपने आप आपके पीछे हो जाएंगी, बाइबल कहती है। मैं बहुत कम कोशिश करता हूं कि मैं कलीसिया को किसी प्रकार का लालच दूं कि प्रभु में आओ आपको ये हो जाएगा, प्रभु में आओ ये हो जाएगा। मैं सबसे पहले कहता हूं यीशु को ग्रहण करो, गारंटी के साथ कहता हूं लाइफ चेंज हो जाएगी। यीशु को ग्रहण करो, क्योंकि मेरे को पता मेरा परमेश्वर अंधा और मूर्ख और बहरा परमेश्वर नहीं है जिसको किसी के हालात और सिचुएशन को नहीं पता, वो सब पता है उसको। हालेलुया। आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, सबकी दौड़ रहा है, सभी सांस ले रहे हैं। यीशु ने चाहा इसलिए आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, यीशु ने चाहा इसलिए आप सांस ले रहे हो। बाइबल कहती है प्राण लेने और देने परमेश्वर के हाथ में है। अगर वो ना चाहे तो आप ना तो एक सांस ले सकते और ना ही आपका खून एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता है, उसी टाइम खत्म हो जाओगे। अगर उसने चाहा तो आप सांस ले रहे हो, धन्यवाद करो उसका।
इतने में ही उसका धन्यवाद करो कि हम जिंदों की दुनिया में हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया सुबह की, विश्वास के बारे में। वचन में लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। ठीक है, आपको विश्वास सुनने से आएगा और सुनना आपने क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। अब हम वचन में जाएंगे, टोटली हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ विश्वास के ऊपर। अपना माइंड यहीं पर सेट कर लें कि आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे कि विश्वास क्या होता है, क्या है विश्वास। पूरी बाइबल विश्वास के ऊपर खड़ी है। परमेश्वर जितने भी जन परमेश्वर के, जिनसे परमेश्वर खुश हुआ, पुराने नियम से लेके आज तक, सब के पीछे उनका एक ही हथियार था, एक ही बलिदान था, एक ही उनका निश्चय था कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे आंख बंद करके। बहुत लंबा चल जाएगा अगर मैं हर चीज को खोल के रख दूं। परमेश्वर सिर्फ दर्शनों में, स्वप्नों में बात करता था और वो विश्वास कर लेते कि परमेश्वर की ओर से है। हनोक से लो, हाबिल से लो, आदम से लो। हनोक परमेश्वर को इतना प्यारा हो गया, इतना भाया कि परमेश्वर ने ऐसा उसके साथ प्रेम बना लिया, तो 300 साल के करीब लगभग वो परमेश्वर के साथ चला। 300 साल परमेश्वर में बन के चला, जैसा परमेश्वर चाहता था ऐसा चला वो। परमेश्वर को इतना भाया वो व्यक्ति हनोक। परमेश्वर ने नहीं चाहा कि तुम मौत देखे, जबकि उस टाइम पृथ्वी के ऊपर मौत ने राज्य कर रखा था। आदम के द्वारा मृत्यु आ गई थी, लेकिन परमेश्वर ने चाहा मैं हनोक को मरने नहीं दूंगा, उसको जिंदे जी उठा लिया परमेश्वर ने। अब देखो कितना भाया वो परमेश्वर को। परमेश्वर क्यों खुश होता था? वो विश्वास के साथ चलता था परमेश्वर के साथ। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। वो विश्वास के स्वप्न दर्शनों परमेश्वर से बातें करता था। विश्वास के साथ उसने इसहाक को रिसीव किया। विश्वास के साथ वो उसको बलिदान करने के लिए गया। विश्वास के साथ उसने छुरी उठाई। उसको पता था परमेश्वर ने मेरे साथ वादा किया है कि इसके द्वारा तेरा वंश पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हाँ, मार दूंगा, परमेश्वर ने बोल दिया बलिदान करने के लिए, एक बार बलिदान हो जाएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने इसको दिया वो उसको जिंदा भी कर सकता है। विश्वास के साथ उसने छुरी बढ़ा ली थी, छुरी लगने वाली, बाइबल कहते हैं उसने निकाल ली थी छुरी, हाथ भी बढ़ा लिया था। परमेश्वर ने उस टाइम उसको रोका, लेकिन वो रुकना अपनी मर्जी से नहीं रोका, परमेश्वर ने उसको तब रोका। विश्वास। यूसुफ विश्वास के साथ पाप से भागता था, परमेश्वर को कहीं बुरा ना लगे। दाऊद, जबरदस्त स्टोरी दाऊद की, उसका अभिषेक भी हुआ, ठीक है। और वहां का राजा शाऊल गोलियत से डर के मारे छिप गया, कोई सामना नहीं कर पा रहा था गोलियत का। तो 12 फुट पूरा लंबा चौड़ा राजा होता था गोलियत, और पूरी सेना के साथ जब वो इजराइल पर चढ़ाई करने के लिए आया तो पूरी सेना की सेना डर गई थी। हमारे पास कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो गोलियत का सामना कर सके। दाऊद आगे खड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा, परमेश्वर शाऊल के सामने आगे खड़ा हो गया, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा उससे सामना। हालेलुया। विश्वास के साथ दाऊद पूरी सेना के सामने खड़ा हो गया, पूरी सेना की सेना उसके सामने। और दाऊद उसके सामने जब पूछने लगे, कहां गया तुम्हारा राजा शाऊल, कहां गई तुम्हारी सेना, ठीक है, ऐसे ऐसे बातें करने लगे। ऐसी ऐसी बातें जब वहां पर होने लगी, तो गोलियत को पूछा गया, गोलियत ने दाऊद से पूछा तुम्हारी सेना कहाँ है? दाऊद ने साफ मना कर दिया, कोई नहीं है, आज सिर्फ मैं अकेला हूं। तेरे पास हाथी है, तेरे पास घोड़े हैं, ठीक है, तेरे पास रथ है, तेरे पास बड़ी बड़ी तलवारें, तेरे पास बड़े बड़े हथियार हैं, तू लंबा चौड़ा इतना है, तेरे पास पूरी लाखों की सेना है, लेकिन ना मेरे पास हथियार है,
ना मेरे पास कुछ ऐसा है। मैं खड़ा हूं, मेरे साथ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। विश्वास के साथ खड़ा हो गया कि इजराइलियों के लिए परमेश्वर लड़ेगा। विश्वास के साथ दाऊद उस पूरी सेना के सामने खड़ा हो गया, विश्वास के साथ उसके ऊपर वार कर दिया। और अगर रेवोल्यूशन में इस चीज को देखें, जो गोफुर में जो पत्थर गोलियत को मारा गया था, उसके अंदर पावर देने वाला होली स्पिरिट था, और विश्वास के साथ मारा और वह ढेर हो गया सारी सेना वापिस। अब देखो, ये पागलपंती थी दाऊद की। मैं कहता हूं एक पागलपन था वो परमेश्वर के पीछे, पागल था। मैं कहता हूं इतना क्रेजी था वो परमेश्वर के पीछे। वो कहता मैं खड़ा हूं गोलियत के सामने, जब परमेश्वर मेरे साथ खड़े, क्या दिक्कत है? वहां पे शाऊल भी, पूरी लो सारे इजराइल इसको पागल कह रहे होंगे, गोलियत भी कह रहा है ये बच्चा छोटा सा क्या बेइज्जती, अपने अंदर वो पूरा महसूस कर रहे होंगे, अब यही बच्चा है शाऊल और इजराइलियों के पास, अब ये बच्चा बचा है हमारे सामने लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन दाऊद का विश्वास क्या था? दाऊद के अंदर क्या चीज कमी पड़ी थी? परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। सदरक मेशक अबेदनगो को बोला कि तू मूर्तियों को, जो अन्य देवता, उनको तू दंडवत करो। उन्होंने साफ मना कर दिया, हम हमारे परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारी जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दिया जाएगा। जो मर्जी करो, हम नहीं। मरने के लिए वो तैयार हो गए परमेश्वर के लिए, लेकिन झुकेंगे नहीं। विश्वास के साथ खड़े रहे। विश्वास क्या था? हाँ, सेनाओं का यहोवा कोई है, परमेश्वर कोई है। जबकि इतने रेवलेशन आज हमारे पास है, उतने रेवलेशन उस टाइम नहीं होते थे, लेकिन विश्वास उस टाइम के लोगों का देखो क्या था, मरेंगे नहीं। उनको पता था परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। इजराइल के वहां के राजा के विरोध में आ गए वो व्यक्ति, लेकिन उनकी मूर्तियों के सामने झुके नहीं। सेनाओं के यहोवा का छोड़ हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, उनका अंगीकार रहा एंड टाइम तक। भट्टी तैयार की गई उनके लिए, उसमें डालने के लिए पूरी तैयारी कर ली, और कहते वो जलती हुई भट्टी की, वो उस भट्टी में डाल दिए। वो तीनों, सदरक मेशक अबेदनगो, तीनों उस भट्टी के अंदर डाल दिए। और कहता है वो भट्टी की आग इतनी तेज थी, इतनी ज्वाला, वो तप इतनी ज्यादा तप थी कि जिन लोगों ने उनको आग के अंदर डाला था वो भी बाहर से ही जल के मर गए थे। इतनी ज्यादा आग थी, खतरनाक आग। उस आग के अंदर भी वो राजा उनको चलता फिरता देख रहा था। जिस रस्सी के साथ बांध के उनको डाल दिया गया था, वो रस्सी जल गई, उनके कपड़े तक नहीं जले। वहां पे कहता है 3 डाले थे। इस राजा को 4 दिखाई दे रहे थे, 4 व्यक्ति उस आग के अंदर। अब देखते हैं चौथा को परमेश्वर के पुत्र सा दिखाई पड़ता था, वो यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। विश्वास के साथ वो जलती हुई भट्टी में जिंदा रहे, मरे नहीं। आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि उनको पता था आग को भी भस्म करने वाली आग हमारा परमेश्वर है। उस आग से भी खतरनाक आग हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब पतरस का विश्वास देखो, पतरस का विश्वास। चेले रात को जा रहे हैं, ठीक है, प्रभु यीशु उस टाइम उनके साथ नाव पे नहीं थे, ठीक है, लेकिन बाद में जब आते हैं वो पानी पर चलता हुआ देख रहे हैं। प्रभु यहां पे पतरस देखो कितना क्रेजी हो गया यीशु मसीह को देख के। पहले तो वो डर गए, उनको लगा कोई भूत आ गया, ठीक है, लेकिन बाद में जब प्रभु ने कहा कि मैं हूं, तुम डरो ना, तो पतरस ने बोला कि अगर सच में प्रभु तो है तो मेरे को भी आने की आज्ञा दे। और समुद्र के अंदर पतरस को पता मैं डूब के मर जाऊंगा अगर ये प्रभु नहीं हुआ तो, अगर मैं धोखा खा गया, क्योंकि पतरस को पता है आज तक कोई भी
पानी के ऊपर चल नहीं पाया। और वो काम मैं करने जा रहा हूं किसके साथ? यीशु के ऊपर विश्वास करके। अगर मैं यीशु के ऊपर विश्वास करूंगा, ये मेरा सच में मेरा प्रभु है, यीशु है, तो मैं पानी के ऊपर भी चल के दिखाऊंगा। ना तो कभी मूसा पानी के ऊपर चला, ना हनोक, ना अब्राहम, ना हाबिल, ना नूह, ना यूसुफ, जितने भी एलिया, यशा, यर्मिया, एजकर, दानियल, कोई भी इतने बड़े बड़े खुदा के दास रहे, वही पानी पे चल पाया। लेकिन पतरस ने वो निर्णय कर लिया, मैं पानी पे चलूंगा। किसके साथ? विश्वास के साथ। प्रभु यीशु बोले आ जा। और जब उसने पांव रखे तो उसके पांव डूब नहीं रहे थे, बाइबल कहती है। और फिर पतरस का ध्यान नीचे नहीं था, पतरस की आंखें यीशु की आंखों में थी, वो यीशु को देख के चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास, इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, जिन बातों की आप आशा रखते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि ये एक दिन निश्चय होंगी, आप ये चीज साबित कर दो विश्वास के साथ। ये आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। और लिखा है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कितनी बहुत जबरदस्त ये वर्ड बहुत जबरदस्त है। जब भी आप विश्वास की डेफिनेशन देखेंगे, जब भी आप विश्वास की स्टडी करेंगे या विश्वास के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहला वचन विश्वास के लिए आपके सामने यही आएगा, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीजें हमने नहीं देखी लेकिन हम विश्वास करते हैं वो है। अब जब मेरे सामने बहुत धार्मिक बातें होती हैं, जो लोग प्रभु में नहीं है वो बहस करते हैं कि स्वर्ग और नरक किसी ने नहीं देखा, यही नरक है यही स्वर्ग है। फिर मैं सबसे पहले उस बंदे से यही क्वेश्चन करता हूं, यही सवाल करता हूं, चल ठीक है नरक और स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, इसलिए आप ये बात बोल रहे हो, आपके अंदर आत्मा है? कहता हाँ है। मैं देखा तुमने? कह नहीं। तो फिर हाँ कैसे विश्वास कर रहे हो कि आत्मा है? तो बस है, आत्मा के बिना हम रह नहीं सकते। ऐसे ही नरक और स्वर्ग भी है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें हमारा आत्मा दिखता नहीं है लेकिन वो है। मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं। बाइबल मूर्ख कहती है ऐसे लोगों को। ठीक है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो हमने कभी नहीं देखी होती। सिर्फ विश्वास के साथ हनोक ने विश्वास किया, हाँ कोई परमेश्वर है, वो परमेश्वर में चलता गया। हाबिल विश्वास के साथ परमेश्वर में चलता गया। अब्राहम विश्वास के साथ परमेश्वर में चलता गया और उसके सामने वो चीजें प्रकट होती गई, उसका विश्वास बढ़ता गया। मूसा ने विश्वास के साथ लाठी मारी, विश्वास के साथ फिरौन के साथ लड़ा, इजराइलियों को वहां से निकाल के ले गया। विश्वास के साथ 80 साल परमेश्वर के लिए तैयार होने में लगा दिए, 40 साल का काम किया विश्वास के साथ। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। कैसे विश्वास करने? परमेश्वर को कभी देखा किसी ने? प्रभु को देखा कभी किसी ने? हाँ, क्यों विश्वास करें? मूर्ख हो? ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया को कोई रूल ही ना करे? निस्संदेह इस दुनिया के ऊपर एक पावर है, उसका नाम परमेश्वर है, यीशु मसीह है। नहीं, हम ऐसे विश्वास नहीं करते। वो लोग बोलते हैं ये बात जो सच में ऐसे काम करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ट्रेन में लगभग सब बैठे होंगे, रेल में बैठे हैं सब, ठीक है, मैक्सिमम सब बैठे होते हैं। जब आप रेल के अंदर बैठते हो, किस विश्वास के साथ बैठते हो? वो ड्राइवर जो रेल को चला रहा है आपका रिश्तेदार होता है, आपका जान पहचान वाला, आपने देखा होता है कभी? नहीं देखा होता।
हार्डली कोई ही देख पाता है इधर। तो देख भी लिया अनजाने में, आपको जानता तो नहीं है वो क्या है। अब ट्रेन में फिर भी बैठ रहे हो विश्वास के साथ, कोई है जो हमें किसी स्थान पे लेके चलेगा, भले ही वो आपने देखा ही ना हो। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, ये विश्वास ही तो है आपका। आप बस में बैठते हो, अब आपको क्या पता बस का ड्राइवर शराब पी रखी है उसने, आपको क्या पता उसको चलानी आती है या नहीं चलानी आती, ना आप उसको जानते ना पहचानते, लेकिन फिर भी आप बस में बैठ रहे हो। क्यों? आपको विश्वास है। विश्वास के साथ आप बस में बैठ गए कि चलो ले लेगा। अनदेखी वस्तु का प्रमाण, ऐसे ही परमेश्वर है इस दुनिया को चलाने वाला। आपको सिर्फ विश्वास करना है उस परमेश्वर के ऊपर, वो हमें लेके चलेगा। डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, ठीक है, आपका जान पहचान का भी डॉक्टर हो सकता है, कोई सीरियस केस आ गया, आप बड़े हॉस्पिटल में चल गए, ठीक है, आप बेहोश भी हो गए, आप बेहोश पड़े हो, लेकिन घर वालों ने आपको डॉक्टर के सामने गिरा दिया, आप पूरे तैयार हो डॉक्टर के साथ सामने ऑपरेशन तक करवाने के लिए, लेकिन आपको क्या पता वो डॉक्टर आपके साथ क्या करेगा। आपको पता वो आपके क्या था, कोई आपका बॉडी का हिस्सा ही निकाल दे अंदर से, लेकिन हाँ आप बड़े हो विश्वास के साथ, ये डॉक्टर ठीक करेगा जो भी करेगा। दवाई लेने चल के बुखार की, क्या आपको क्या पता उसने किसी और चीज की दवाई दे दी आपको, लेकिन आप जैसा डॉक्टर ने बोल दिया ऐसा करोगे, वो दवाई खा लोगे। 30 बार विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। सब करते हैं ऐसे काम, जिनको नहीं देखा होता उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रेल के ड्राइवर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं जबकि देखा ही नहीं उसको। हाँ बस इतना है कि कोई है चलाने वाला, बस का ड्राइवर है, हाँ कोई है चलाने वाला। ऐसे ही परमेश्वर है वो सच में है, वो इस दुनिया को रूल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्लियर होगा सबको? यही विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना है। यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। वो विश्वास क्या है? यीशु ही प्रभु है। वो उद्धार सिर्फ इसलिए नहीं है, उद्धार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मारे गए कि वो सिर्फ आपको स्वर्ग में लेके जाए। नो डाउट ये परमेश्वर का मास्टर प्लान था, ठीक है, मास्टर प्लान था परमेश्वर का कि आपको स्वर्ग में लेके जाए। इसके साथ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं क्रूस के साथ। उसकी मार खाने के पीछे बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं। अब पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले बाइबल स्कूल में बच्चों को मूवी दिखा रहे थे, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। उसमें दिखाया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह को कैसे मारते थे, कैसी सजा, उसको निंदा करते थे। अच्छा तू यहूदियों का राजा, अच्छा तू कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, अच्छा तू कहता था मैं पिता में और पिता मुझ में, अच्छा यही था क्या वो? ऐसी निंदा, ये मरे हुए को जिला रहा था अपने आप को बचाना, यही है जो बीमारों को ठीक करता था, अपने आप को बचा कर तू परमेश्वर का। और ऐसे ऐसे सीन दिखाई देते जब उसको जो हंटर उन्होंने लिया हुआ था, जो एक बेस जब मारते थे तो कहते मांस के टुकड़ों को बाहर निकाल देता था, उसके आगे लोहे की कुछ ऐसा लगा हुआ था। जब यीशु को मारते थे, मार के वो गड़ जाता था, फिर उसको बाहर निकालते थे तो मांस के टुकड़े यीशु के अंदर से निकाल के लेके आते थे। ऐसी मार यीशु मसीह ने खाई है, ऐसे निकाली, पर्पस था उसका कुछ मार खाने के पीछे। तो बच्चे देख रहे थे, उस मूवी को देख के रोने लग गए, रो रहे हैं, सबने मुंह नीचे कर लिया। मैं मूवी दिखा रहा था, सबने मुंह नीचे कर लिया, मूवी चली जा रही, उधर कोई देख ही नहीं रहा, देख नहीं पा रहे थे तो। मगर तो एक एक चीज को महसूस करो, यीशु ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया। रोना आ रहा है, रो, लेकिन देखो इसको। और भाई ये उसका 1% एक अंश भी नहीं है जो ये मूवी में दिखाया जा रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है। इससे 1000 सैकड़ों गुना प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई है।
ये तो दिखाई नहीं पा रहा है, मनुष्य इतना इमेजिन नहीं कर सकता जितनी उसकी बाइबल कहती है। मूवी में दिखाई पड़ रहा है, बाइबल में लिखा है, यशायाह कहता वो मनुष्यों सा जान नहीं पड़ता था, मनुष्य जैसी शक्ल रही नहीं थी, इतना बिगाड़ दिया था मार मार के यीशु मसीह को। ठीक है, पर्पस था उसका कुछ, वो सिर्फ स्वर्ग में लेके जाने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी समानता में लाने के लिए मरा था। ठीक है, आपको पवित्र आत्मा देने के लिए मरा था, ताकि आपके अंदर होली स्पिरिट आए और आप उसकी समानता में आए। हालेलुया, हालेलुया। और आपने सिर्फ विश्वास ये करना है, हाँ वो सच में एक एक कोड़ा जो यीशु के ऊपर मारा जा रहा था वो मेरे लिए था। उद्धार आपके लिए मुफ्त है, लेकिन कीमत इसकी परमेश्वर ने दे रखी है, और वो कीमत उसने अपने पुत्र को मरवाया है आपके लिए। नरक का भी अनुभव किया यीशु मसीह ने, जब उससे अधिकार और पूंजियां शैतान से छीनी, शैतान खुश हो रहा था मैंने मार दिया उसको। और प्रभु यीशु मसीह टोटली होली स्पिरिट के कंट्रोल में थे, और वो ऐसे नहीं मर गए। अब ये देखो, वो पवित्र आत्मा पे कितना विश्वास करता था, उसको पता था मैं मरे हुए में से जी उठूंगा, लेकिन उसका विश्वास किसके ऊपर था? पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास था यीशु मसीह का। उसने प्राण इसलिए दिए थे कि पवित्र आत्मा मेरे को उठा देगा। वो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करके मरा था, पवित्र आत्मा मुझे मरे हुए में से जिला देगा। जो पवित्र आत्मा उसको मरे हुए में से जिला देगा, वही से इंसान आपके अंदर रहता है, तो आपका क्या कुछ नहीं कर देगा जिंदगी जाके। बस काम नहीं करने देते उसको, विश्वास नहीं करते। विश्वास के साथ चलो, विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर मेरे साथ है, विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह मेरे अंदर रहता है। विश्वास करो परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक विश्वास की स्टोरी टच करूंगा, मेरे को बड़ी पसंद आई थी। मैं पढ़ ही रहा था विश्वास के बारे में, मैं वर्ड देख रहा था सारे की, आज मैं कौन से मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ एक सूबेदार का विश्वास है, मत्ती की पुस्तक उसका 8 अध्याय 5 से 13 है ये। ठीक, यहाँ पे लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया, कोई नहीं पढ़ेगा मैं पढ़ूंगा। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के पास ये सूबेदार आया और इसका सेवक कहता है मेरा सेवक लकवे के रोग से ग्रसित है और वो घर में पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु ने बोला ठीक है तू जा और मैं आके उसे ठीक करता हूं। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखो सूबेदार का विश्वास, वो जानता नहीं था यीशु मसीह को, उसकी गहरी दोस्ती नहीं थी यीशु मसीह के साथ, लेकिन वो करते देखता था कि ये ऐसे ऐसे काम कर देता है। लेकिन ऐसा काम यीशु मसीह ने पहले कभी नहीं किया था जो ये बंदा करवाने जा रहा है यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने जिसको भी ठीक किया आमने सामने ठीक किया, इससे पहले, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह ने ऐसा काम पहले भी किया। सारे चमत्कार आमने सामने किए, लेकिन ये बंदा कुछ अलग करवाने जा रहा है यीशु मसीह से, विश्वास के साथ। ये विश्वास कर रहा है उसके ऊपर कि इसने ऐसे ऐसे काम कर दिए तो ये भी कर देगा। हालेलुया। ये उन लोगों के लिए बहन निकालने के लिए बहुत ही मास्टर वचन है जो कहते हैं कि बस पादरी हाथ रखेगा तभी मैं ठीक हो जाऊंगा, पादरी मेरे ऊपर गिर जाए मैं ठीक हो जाऊंगा। चाहे पादरी तेरे सर पे बैठ जाए खुद, जब तक विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। चाहे 2-2 घंटे हाथ रख के बांध लो सिर के ऊपर, पादरी के हाथ बांध लो, 2-2 घंटे बांध लो, तब भी आप ठीक नहीं हो सकते जब तक विश्वास नहीं। ये मैं क्लियर करूंगा, विश्वास में कितनी पावर है।
बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना थोड़ा सा मुश्किल है ना? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। थोड़ा सा मुश्किल नहीं, या विश्वास के बिना थोड़ा सा खुश कर दोगे, 1% कर दोगे, अनहोने का मतलब हो ही नहीं सकता। परमेश्वर को आप खुश ही नहीं कर सकते बिना विश्वास के, इम्पॉसिबल। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं तो जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसने बोला मैं पराधीन मनुष्य हूं। पराधीन का मतलब मेरे अंडर में भी कुछ लोग हैं, मैं कुछों के ऊपर पराधीन हूं। मतलब मैं सूबेदार हूं, मेरे अंडर में बहुत लोग आते हैं और वो मेरी मानते हैं। अगर मैं एक से कह दूंगा तो जा तो हो जाता है, अगर एक से कहता हूं तो आ तो वो आता है। विश्वास देखो बदलेगा किस लेवल का है। एक से कहूंगा जा तो आए जाएगा, अगर कहूंगा आ तो वो आएगा, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और लोग मेरी मानते हैं। इस बात का कहने का मतलब क्या है? इसको खोल के नहीं रखा गया बात का, लेकिन यहाँ पे रेवलेशन है। यीशु मसीह को ये बंदा बता रहा है बीमारियां तेरे अधीन है, जैसे मेरे अधीन लोग हैं और वो मेरी मानते हैं, ऐसे ही तू बीमारियों के ऊपर पराधीन है, वो तेरी आज्ञा मानती है। तू यही से कह दे, यही से कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाए। बीमारी की क्या औकात उसको छोड़ के ना जाए, वो छोड़ के जाएगी उसको। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास है उसका? जैसे आप बोलोगे वैसे ही होगा, क्योंकि बीमारियां तेरे अधीन है। और प्रभु यीशु मसीह ने यह सुनकर अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। पूरे देश में घूम गया, कहता प्रभु यीशु ऐसा विश्वास मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। अब देखो यीशु मसीह इस व्यक्ति के बारे में क्या टेस्टिमनी दे रहा है। आज तक ऐसा विश्वास किसी व्यक्ति ने नहीं दिखाया, मैं पूरे इजराइल में घूम गया। हालेलुया। और आगे तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जा, तेरे सेवक को मैं ठीक करता हूं। ऐसा बोला? नहीं बोला ना। ना ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि चल अभी चलता हूं मैं तेरे साथ बैठ के, मैं वही जाके तेरे सेवक के लिए प्रार्थना करूंगा और ठीक हो जाएगा। चल चल जल्दी जल्दी कर, तेरा विश्वास बड़ा तगड़ा है मेरे ऊपर, बड़ा जबरदस्त विश्वास है, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, अब नहीं मैं रुकने वाला। क्योंकि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। नहीं, सूबेदार का विश्वास कुछ और था। सूबेदार चाहता था कि ये बस यही से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, अगर तू ऐसा चाहता है, अगर ऐसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरे विश्वास है ऐसा ही तेरे लिए हो, तो चाहता है यहीं से ठीक हो जाए, जा तेरा सेवक चंगा। कहते बाइबल उसी घड़ी वो ठीक होगा जिस घड़ी यीशु मसीह ने ये बात बोली। हालेलुया, हालेलुया। उसके सेवक को चंगा करने वाला कौन है? सूबेदार का विश्वास। उसने विश्वास किया यीशु मसीह के ऊपर। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को नहीं देखा था कि सेवक कौन है। यीशु मसीह क्या था? कोई सेवक है। इस सूबेदार के अंदर विश्वास मैं कहता हूं, कहां से आया इसके अंदर इतना विश्वास? यीशु मसीह के साथ थोड़ी रहता था ये, बताया लोगों ने इसको, कोई वो ऐसा कर सकता है
ऐसे ऐसे काम करता है वो यीशु मसीह। लोगों ने इसको बताया, इसके अंदर चीजें डाल दी, यीशु मसीह को पा दिया इनके अंदर, वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए लोगों के कहने से इसके अंदर विश्वास आया। विश्वास के साथ ही मसीह लाइफ है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना, बाइबल कहती है, अन्न होना है, और वो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास, जो परमेश्वर ने बोल दिया वो मेरे लिए करेगा, बस। प्रभु यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे प्रभु ने बोल दिया वो रहेगा, ठीक है। उसने सारी बीमारियों को, सारी दुर्बलताओं को उठा लिया। बीमारियों का हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, हम विजयी। बीमारियां हमारे, उसने सांपों और बिच्छुओं को रोकने का हमें अधिकार दिया। शैतान की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया। शैतान हमारे पांव के नीचे है। विश्वास रखो इस वचन के ऊपर। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। विश्वास करो, परमेश्वर ने वचन ने कह दिया तो मैं उसके मार खाने से चंगा हूं। अंगीकार करो, कोई प्रॉब्लम, वीकनेस अगर होगी बीमारी में, शरीर में, बार बार अंगीकार करो, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हूं, मैं उसके मार खाने से चंगा हूं। बीमारी को भागने पे मजबूर कर दो वचन बोल बोल के, विश्वास के साथ। बीमारी पे ध्यान मत लगाओ, ध्यान यीशु की ओर लगाओ। अगर पतरस पानी की ओर देखता डूब गए मर जाता, उसने यीशु की ओर देखा इसलिए वो डूबा। हम इसलिए बीमारियों में हार जाते हैं, हमारा ध्यान सारा बीमारी के ऊपर हो जाता है, यीशु की ओर देखते नहीं है, इसलिए उस बीमारी में खत्म कर देती है। प्रॉब्लम, समस्या, हालात, सिचुएशन पर ध्यान देते हैं, यीशु की ओर नहीं देखते, इसलिए हम उनमें खत्म हो जाते हैं। अपनी सारी चिंता प्रभु कहते हैं मेरे ऊपर डाल दो, मेरे को तुम्हारा ध्यान है, मेरे को ध्यान है। जो तुम्हें सांस दे रहा है उसको तुम्हारा ध्यान है, जो तुम्हारी रगों में खून को दौड़ा रहा है उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। और आपका परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, आपका परमेश्वर कोई बहरा गूंगा परमेश्वर नहीं है, वो जीवता परमेश्वर है, जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। आप विश्वास करें, जितने भी जन यहां पर बैठे हैं और विश्वास करते हैं यीशु ही प्रभु है, स्वर्ग से दूत लगाए हुए आपके लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, और आपको नहीं पता। तो ध्यान है तुम्हारा, अपनी सेना छोड़ रखी है आपके लिए। मैं कहता हूं जितने बंदे यहां पर बैठे हैं, मैं पहले बताता हूं, उतने स्वर्गदूत यहां पर स्थान के ऊपर मौजूद है, और वो प्रचार भी सुन रहे हैं और प्रचार को एंजॉय भी कर रहे हैं। सच में अगर आप विश्वास करते हैं यीशु प्रभु है, स्वर्गदूत भी है, पवित्र आत्मा भी है, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गदूत उसकी सेना काम करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को पृथ्वी के ऊपर प्रकट करने वाले स्वर्गदूत होते हैं, और वो प्रचार को भी एंजॉय करते हैं। इस टाइम वो एंजॉय कर रहे हैं, वो मेरी बात भी सुन रहे हैं, और बाइबल कहती है वो प्रचार को एंजॉय करते हैं, वो सुनते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अब परमेश्वर के पुत्र के बारे में क्या बातें सिखाएगा, उसके आने के समय के बारे में क्या बातें बताएगा। उस चीज को सुनने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, बाइबल कहती है, क्योंकि उनको नहीं पता कि अब आत्मा क्या सिखा देगा, अब परमेश्वर के दास के द्वारा क्या बातें कर ले। वो सुनते हैं, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर के दूत मेरे साथ है। क्योंकि मैं एक दिन स्पेशल डे निकालूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वर्गदूत के बारे में बात करूंगा। हालेलुया। अब आप देखो, कोई और एक स्वर्गदूत की स्पीड इतनी होती है, इतनी स्पीड होती है, आप मुंह से बोल देंगे यीशु, कुछ टाइम नहीं लगा, यीशु सेकंड का कुछ हाफ लगा होगा, यीशु, इतने में एक स्वर्गदूत पृथ्वी के 4 चक्कर काट देता है। ऐसा व्यक्ति आपके साथ रहता है जो सिर्फ एक वर्ड मुंह से बोलते पृथ्वी के 4 चक्कर काट दे। हल्के व्यक्ति ना लो अपने आप में, आप परमेश्वर की चलती फिरती सामर्थ हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को खुद फील बहुत ज्यादा अनवेंटिंग फील हो रहा है। तो परमेश्वर अपने पुत्रों को, अपने दासों को, अपने चुने हुओं को ऐसे ही नहीं कि यीशु के पास आगे और आपका कोई है नहीं और एक ऐसे कई कुर्डी के ऊपर आपको फेंक दिया। वो हमेशा अगर उसने आपको चुना है, आपको उद्धार दिया है, आपको बुलाया है, तो हमेशा स्वर्ग आपके लिए खुला रहता है।
और तुम्हारा स्वर्गदूत प्रतिदिन पिता को अपना मुंह दिखाता है। डेली की रिपोर्ट स्वर्ग में जाती है आपकी। जो स्वर्गदूत आपके ऊपर लगाया गया, आपकी रिपोर्ट डेली स्वर्ग में लेके जाता है। आज आपको पता नहीं होता कि शैतान ने आपके ऊपर वार कर दिया और आप बचा भी लिए गए हो। आपको पता ही नहीं शैतान ने मेरे ऊपर वार कर दिया, और आपको पता नहीं मेरे ऊपर, मैं बच भी गया उससे। कौन बचा रहा है आपको? स्वर्गदूत बचा रहे हैं। पीछे ही पीछे, आपको कुछ नहीं पता परमेश्वर मेरे लिए क्या क्या काम कर रहा है। वो हर टाइम आपके लिए काम करता है। आप जिंदे इसलिए हो कि वो आपको बचा रहा है। शैतान तो चाहे एक सेकंड में सबको खत्म कर दे, है? उसका क्या काम है? नाश करना ही तो है। शैतान चाहे तो 2 दिन में, 1 महीने के अंदर ऐसी बीमारी लगा दे, आपको खत्म कर दे। लेकिन आपको नहीं पता हमें कोई बचा भी रहा है, पीछे पीछे हम प्रोटेक्ट हो रहे हैं। हालेलुया। विश्वास करो इस चीजों के ऊपर, विश्वास करो इन बातों के ऊपर। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करता है। भले ही वो आपके सामने प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन वो चीजें हैं। प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है ना? पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, पिता भी आपसे प्यार करता है ना? स्वर्गदूत भी आपसे प्यार करते हैं। पूरा स्वर्ग आपसे प्यार करता है। आप इतने कीमती हो, इतने कीमती हो। कीमत बताऊं आपकी आज? आपकी कीमत, मेरी कीमत बताऊं? कितने कीमती हो आप? आपको पाने के लिए परमेश्वर को अपना पुत्र मारना पड़ गया। आपको पाने के लिए इतने कीमती हो परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब जिसने आपको पाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया, वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वो तुम्हारे लिए स्वर्गदूत क्यों ना लगाएगा? वो तुम्हें आशीषें क्यों ना देगा? वो तुम्हारे लिए स्वर्ग क्यों ना खोलेगा? वो तुम्हारे बच्चों में आशीषें क्यों ना देगा? वो तुम्हारी नौकरी क्यों ना देगा? तुम्हें उद्धार क्यों ना देगा? तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में क्यों ना लिखेगा? लिखेगा। बस बन के चलो, दिखाओ। मैं कहता हूं एक नहीं आशीष मिलेगी आपको, कोई बीमारी पर आप जय नहीं पा सकोगे। आपके बच्चे हमेशा बिगड़े रहेंगे अगर आप वचनों में बिगड़े हुए हैं तो। अगर आप वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। एक और विश्वास की स्टोरी है, मैं उसको पढ़ूंगा। जब वह उस पहाड़ से उतरा, 8 की फर्स्ट से यह मती। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। ठीक है, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है? मैं कोढ़ी हूं, अगर आप चाहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तेरे ऊपर हाथ रखता हूं तो ठीक हो जाएगा। चलो 1 गिलास तेल का लेके आओ, पूरा 1 गिलास तेल का इसके ऊपर सिर पे डाल देंगे, जिस जगह पे कोढ़ है वहां पे डाल देंगे और ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। क्या बोला प्रभु ने? कुछ नहीं किया। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। अब परमेश्वर के जितने भी वायदे इस बाइबल के अंदर आपके लिए हैं, अगर आप चाहेंगे तो वो पूरे हो जाएंगे, अगर आप नहीं चाहेंगे तो वो कुछ नहीं होने। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आप उद्धार पा सकते हैं, उसके लिए कंडीशन है।
पवित्रताई में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, उसको बनाए रखना। बाइबल कहती है अंत तक धीरज धरे उसी का द्वार होगा। आशीषें लेना चाहते हैं, आपके हाथ में। पैसे में बरकत लेना चाहते हैं, आपके हाथ में। बच्चों में आशीषें लेना चाहते हैं, आपके हाथ में। प्रभु तो आपको ये बोलते ना, जैसा तेरा विश्वास है ऐसा तेरे लिए हो। बस जैसा तू चाहता है ऐसा हो तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ जब आप कर्म करोगे तब वो विश्वास आपकी लाइफ में काम करेगा। कर्म क्या है? विश्वास, प्रभु यीशु मारा गया, मेरे लिए जी उठा, आज भी जीवित है, वो न्याय करने के लिए वापस आने वाला है। वो सच्चा प्रभु यीशु मसीह है, यीशु ही मेरा प्रभु है। ये आपका विश्वास है। इसके साथ कर्म क्या जुड़ा हुआ है? जिस प्रभु यीशु मसीह को आप अपना प्रभु करके ग्रहण कर रहे हो, आप इसलिए ग्रहण कर रहे हो कि आज से मैं अपने आप को खत्म करता हूं। आज से मैं अगर जीवित हूं तो मैं सिर्फ यीशु मसीह में जीवित हूं। यीशु मुझ में जीवित है, जैसा यीशु चलता था ऐसे मैं चलूंगा। जो क्वालिटीज यीशु मसीह के अंदर थी वो क्वालिटीज मेरे अंदर होंगी, आत्मा के फल मेरे अंदर होंगे। ये कर्म है। पवित्रताई में जीवन व्यतीत करना, विश्वास के साथ कर्म आपका। हालेलुया, हालेलुया। बस विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर, पर विश्वास करो परमेश्वर की कामों के ऊपर, विश्वास करो उसके वचनों के ऊपर। जो परमेश्वर ने जो वचन पढ़ो, अंडरलाइन करो। अगर बाइबल, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, कोई वायदा, कोई प्रॉमिस परमेश्वर का आया, उसको अंडरलाइन कर लो। हाँ, परमेश्वर ने यहाँ पर वादा किया मैं तेरे को ब्लेस करूंगा। हाँ, परमेश्वर ने वादा किया जो प्रभु का नाम लेगा निश्चय उद्धार पाएगा। मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, मैं उद्धार पाऊंगा, मैं अनंत जीवन को पाऊंगा। है ठीक है, परमेश्वर ने मुझे अनंत जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग को दिया, परमेश्वर ने मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया। अंगीकार करें, शैतान को भगाएं अपनी लाइफ से। यीशु ही मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। जैसा यीशु चाहेगा मैं वैसा चलूंगा, मैं पवित्र जीवन व्यतीत करूंगा। अन्य भाषा है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। विश्वास के साथ करें सब कुछ, विश्वास के साथ। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। बस परमेश्वर मेरी सुन रहा है, परमेश्वर मेरी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपके कान, आपकी ओर कान लगाए रहता है। भी छुआ था। अब देखो, उस स्त्री का विश्वास बताने वालों को भी क्रॉस कर गया। अब मैं किसी को प्रभु के बारे में बताऊंगा, उसका विश्वास इतना बढ़ गया, वो बताने वाले से ज्यादा उसके ऊपर विश्वास कर गया। क्योंकि इससे पहले किसी ने यीशु के कपड़ों को छुआ नहीं था कि वो ठीक हो गया, लेकिन उसने विश्वास बना लिया। लोगों ने उसको इतना बताया, इतना बताया, इतना बताया। ठीक है, हाँ, भीड़ में था, उसको लगा मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं मिल सकती। हाँ, मैं उसके कपड़ों को अगर छू भी लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसको पता लग गया वो इतना सामर्थी है। भीड़ में गिर के, पड़ के, जैसे मर्जी आई, यीशु के कपड़े को बस ऐसे जैसे मर्जी गिर पड़ के उसने टच कर दिया। उस स्त्री ने चेक किया, मैं ठीक हो गई। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा में इतने मजबूत थे, उनको पता लग गया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है, कुछ हुआ है। प्रभु को पता लग गया। भीड़ की भीड़, चेले, प्रभु यीशु ने पूछा किसने छुआ है मेरे को, किसने छू लिया मेरे को? चेले कहते हैं प्रभु क्या बात कर रहे हो, भीड़ की भीड़ तेरे ऊपर गिर पड़ रही है, इतने लाख, हजारों लाखों लोग तेरे पीछे हैं, टक्कर बजी पड़ी है, कितने लोग आपको टक्कर मार रहे हैं, छू रहे हैं। नहीं, रुक गए प्रभु, किसी ने छुआ है। ये जो गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, ऐसा छूना नहीं है, वो छुआ है किसी ने सच में मेरे को। और उस स्त्री को पता लगा कि प्रभु रुके, तो प्रभु ने आगे पूछा, स्त्री ने खुद बोल दिया, हाँ प्रभु मैंने छुआ है। उसका सारा रोग खत्म हो गया।
और प्रभु ने इसको ग्रहण कर दिया। क्या था? विश्वास। यीशु के ऊपर विश्वास था, यीशु ऐसा कर सकता है। आज ये सर दर्द लेके बैठे रहते हैं। विश्वासी, वो नई स्त्री थी, फर्स्ट टाइम यीशु के साथ अट्रैक्शन हुआ उसका। प्रभु ने कितना बड़ा काम कर दिया। हमारे द्वारा काम होने चाहिए, हम उल्टे काम लेते हैं। ऐसे विश्वासी पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित थे 12 के 12, उनके जीवनों में कैसे कैसे काम होते थे। लोग कहते थे, ऐसे प्रभावशाली काम करते थे वो, इतना सामर्थ परमेश्वर उनके साथ चलता था। लोग कहते थे अगर पतरस की परछाई भी मेरे ऊपर से निकल गई तो वो ठीक हो जाऊंगा। पतरस की परछाई पड़ जाए हमारे ऊपर, उनके कपड़ों को, अंगोच्छों को छू छू के लोग ठीक होते थे, प्रेरितों के काम में मिलता है। कैसा सामर्थ काम करता था उनके साथ, पता क्यों? बैक जो कलीसियाओं में वो काम करते थे, जो रहती थी उनके साथ, वो उनके लिए प्रार्थना करती थी। पूरी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करती थी। बाइबल कहती है वो लो लगा लगा कर प्रार्थना करते थे, आत्मा में भर भर के प्रार्थना करते थे। एक परमेश्वर का जन था बिली ग्राहम, उसको कहते हैं कि आपके द्वारा इतने लोग क्यों बचते हैं? आप एक मीटिंग कर ले तो एक भी बंदा मुश्किल से वापस उठ के जाएगा, हर बंदा यीशु को ग्रहण कर लेता है जो आपके साथ बातें कर लेता है। मतलब क्या क्यों होता है ये आपके साथ? हम भी तो बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, ऐसा चेंज तो नहीं आता, लेकिन आप तो जब आप करते हो बड़ा वंडरफुल काम होता है। ठीक है, कह था वो अपने घर में लेके गए, घर में लेकर गए, लोग दरवाजा खोला तो देखा पूरा पूरा स्टाफ घुटनों पे बैठा है, उसका प्रार्थना कर रहा है। कहता मैं बाहर काम करता हूं, बाहर इसलिए काम होता है क्योंकि ये बंद कमरे में मेरे लिए प्रार्थना है, इसलिए बाहर मेरे द्वारा काम होगा। इनकी वजह से जो ये गुप्त में कर रहे हैं। आप चाहते हैं, पावर बता रहा हूं एक कलीसिया की, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का राज्य इस एरिया में आए, आपको बंद कमरों के अंदर प्रार्थना करनी पड़ेगी, पूरे एरिया के लिए, पूरे राज्य के लिए। देखना कैसे बढ़ेगा। अगर हाँ सच में आप चाहते हो प्रभु का राज्य है, आप लोगों, आपके द्वारा चमत्कार होने चाहिए, आपके द्वारा हीलिंग होनी चाहिए। लोग आपसे मिले, एक बार 2 बार मिलने में मजबूर होते,